हाय स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द थर्ड पार्ट। और इसमें हम करेंगे जो भी क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स वाले हैं। सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन पहला है इसका 13 नंबर। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। बहुत ही आसान है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका करेंगे सबसे पहले 404। सो क्या लिखेंगे? ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले 404 ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए। 202 डिवाइड करके यही आएगा। फिर कितना आएगा? 101, है ना। यहाँ बता देता हूँ एक बार ऐसे। इसे लिखा ना 404, 2 से डिवाइड करते हैं। सो 2 1 जा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। एक 0 नीचे आएगा तो यहाँ 0 लगेगा, और ये 4 यहाँ। सो 2 2 जा 4, और ये कैंसिल आउट। वही हमने यहाँ पे लिखा। आगे क्या आएगा? आगे 101 किसी से डिवाइड नहीं होता, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है। अब मैं किसके फैक्टर्स कर लूंगा? 96 के प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 2 से करिए, क्या आएगा? 48। फिर 2 से करिए, कितना आएगा? 24। फिर किससे करिए? 2 से करिए, कितना आएगा? 12। फिर 2 से करेंगे 6। फिर 2 से करेंगे 3। फिर 3 से 2 से स्टार्ट करना है और फिर आगे चलते जाना है। सो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। प्राइम फैक्टर्स ऑफ इसके 96 क्या क्या होंगे? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ओके। तो अब लिखते हैं हम देयरफॉर एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा? एलसीएम क्या होगा? सब नंबर लेंगे, 2 लेंगे सबसे पहले, और उसकी हाईएस्ट पावर दोनों में देखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है? 1 2 3 4 5। सो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। उसके बाद 101 ले लेंगे। सारे नंबर्स लेने हैं इसमें। और फिर क्या ले लेंगे? 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाई करके सारा? ये आ जाएगा 32, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101। क्या आंसर आ गया इसका? 9696। ओके, दिखा देता हूँ करके। ये देखिए 101 है, और 3 2 जा 6 और 9। ठीक है। अब कैसे आएगा? 606 मल्टीप्लाई बाय 909। सो 969696 आंसर ऐसे आया ये। ठीक। उसके बाद क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? दोनों में जो कॉमन होता है और उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो हम लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, और स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, है ना। तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2। सो ये क्या हो जाएगा? 4। अब हमें क्या प्रूव करना है? कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो वेरिफिकेशन हमें करनी है। वेरिफिकेशन एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट? 404 और कॉमन 96, है ना। तो एचसीएफ कितना है मेरा? 4 मल्टीप्लाई बाय 9696, और नंबर्स क्या है मेरे? 404 और क्या है? मल्टीप्लाई बाय 96। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 38,784। और 404 को जब मैं 96 से मल्टीप्लाई करूंगा वो कितना आएगा? 38,784। ओके। तो दोनों मेरे इक्वल आ गए, तो हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 1। तो जो भी पॉलिनोमियल की पावर होती है उतने ही क्या होते हैं उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, या उतने ही उसके रूट्स होते हैं, एक ही बात है। दो जीरोस हमें दिए हुए हैं, ठीक, और दो हमें और निकालने हैं। जितनी पावर होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे या उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो जब भी ऐसे हमें दिया होता है, जैसे मान लीजिए इसकी जगह ऐसे दिया हो कि 3 और 4 जीरोस हैं, तो हम x माइनस 3 और x माइनस 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 किसके इक्वल होता है, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 4 होता है। तो इस 3 को इधर ले आइए, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ px, 2x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब दो जीरोस क्या है, गिवन जीरोस क्या है, 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ zeros इज गिवन बाय क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये जी एक्स के बराबर है कुछ, x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू जी एक्स। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये देखिए, इसको आप a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, a और b। सो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खोल दीजिए इसको। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x। ओके, और ये क्या हो जाएगा, रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट, और माइनस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू जी एक्स। तो जी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक, अब जी एक्स क्या है, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मेरा जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है वो क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो वो उसे डिवाइड करेगा, है ना। तो डिवाइड करेगा तो कर दीजिए डिवाइड, सिंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, therefore it will डिवाइड पी एक्स। तो जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड कर दीजिए। पी एक्स मेरा कितना है, 2x4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये 4x है यहाँ। तो हम क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर को 2x की पावर 4 आए, सो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो टर्म हमने यहाँ लिखी है, इससे इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, सो 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 2x की पावर 4। 2x स्क्वायर से माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस 8x क्यूब, और क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। साइंस चेंज कर दीजिए, नीचे वाले के हिसाब से हम साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये बचता है माइनस एक्स क्यूब, और ये बच जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 1।
अब एक्स स्क्वायर को ऐसे किस नंबर से या टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स क्यूब आए, सो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस माइनस एक्स से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x²। क्यों, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस एक्स, साइंस चेंज कर दीजिए नीचे वाले के हिसाब से, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बच गया आपका, -x², और क्या बच गया, 4x-1। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आए, तो -1 से, है ना। -1 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करिए, -x² प्लस 4x-1, ये सारी सेम है, साइंस चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाता है। अब ये जो मेरा आंसर आया है, जीरोज होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे और 2 जीरोज हमारे आ जाएंगे। अब ये तो कर दिया, अब बाकी मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है। इसके बाद आपको ये करना है, ये स्टेप, फिर आपको यहाँ आना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आना। तो फॉर अदर जीरोज, दो तो हमारे पास हैं, तो 2x² माइनस x-1 इक्वल्स टू 0। कर लीजिए इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, सो 2x² क्या हो जाएगा, -2x प्लस x-1 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही करते हैं ना, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं जिसका प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म आ जाए। सो -x आ रहा है, ये 2x कॉमन ले लिया, x-1 प्लस 1 कॉमन लिया, x-1 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 1 और x-1, ये दो फैक्टर्स आ गए इसके, है ना। सो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कॉमा x-1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -1/2 और x इक्वल्स टू 1, ये अदर जीरोस आ गए। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ पी एक्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 1 कॉमा -1/2 कॉमा 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये इसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कहने का मतलब ये है कि ये और करके आया हुआ है, अगर आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन कहाँ से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है। तो पहले हम ये वाला करेंगे, फिर सेकंड वाला करेंगे। सो पहला क्या है, इफ a माइनस बी क्या है, a,0, c क्या है 4, b एंड d 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स। कर देते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए आप यहाँ पे, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये a b c और d, अब इसकी डायगोनल्स को क्या करिए, आपस में ज्वाइन कर दीजिए, AC को ज्वाइन करिए और BD को ज्वाइन कर दीजिए, और ये पॉइंट आ गया O। ओके, तो A कितना है, -2, 1, B कितना है, a, 0, C कितना है 4, b, और D मुझे दिया हुआ है 1, 2। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ये डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, और मिड पॉइंट क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसका एक स्पेशल केस होता है। तो कैसे करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब रख दीजिए वैल्यूज। तो क्या क्या आ गए पॉइंट्स मेरे पास, x1 क्या है AC का, ये x1 है, ठीक, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 क्या है -2, और
x2 क्या है 4 अपॉन में 2, y1 क्या है 1 और y2 क्या है b, सो प्लस b अपॉन में 2। तो ये मेरा कितना आ गया 2/2 कॉमा 1 प्लस b/2, तो ये 1 हो गया। तो मेरा AC के मिड पॉइंट्स क्या आ गए 1 कॉमा 1 प्लस b/2। अब मिड पॉइंट्स ऑफ BD निकालिए। BD, सो क्या हो जाएगा सेम फॉर्मूला, ठीक है, रख दीजिए वैल्यूज। A प्लस में 1 अपॉन में 2, 1 ये x2, ये y1, ये y2, और क्या होगा 0 प्लस 2 अपॉन में 2। तो ये क्या आ गया मेरा a प्लस 1/2 कॉमा 2/2 क्या हो जाएगा 1। ये मेरी दो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी ये a और b की। तो वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। ध्यान से देखिए, उसको पूरा करिए, इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं इनको कंपेयर कर लूंगा, तो ऐसे लिख लीजिए पहले 1 कॉमा 1 प्लस b/2 इक्वल्स टू a प्लस 1/2 कॉमा 1। सो अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये बता दिया ऑन कंपेयरिंग। तो 1 इक्वल्स टू a प्लस 1/2 कॉमा और 1 प्लस b/2 इक्वल्स टू 1। सो 2 को इधर शिफ्ट करिए, 2 इक्वल्स टू a प्लस 1। तो a कितना आ गया मेरा, ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1। यहाँ भी ऐसे करिए, 2 को इधर शिफ्ट करिए, 1 प्लस b इक्वल्स टू 2। सो 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b कितना आ गया मेरा 1। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट, ठीक है। तो अब ए बी की लेंथ निकाल लीजिए सबसे पहले, ए बी रूट के अंदर ए बी, तो ए की वैल्यू 1 आ गई है, तो x2 क्या है मेरा 1 और x1 क्या है -2, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा 0 और y1 क्या है 1, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये मेरा किसकी इक्वल आ जाएगा ए बी मेरा आ जाएगा अंदर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस का 2 है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा √10। इसी तरह से आप बी सी निकालिए। अब सीधी वैल्यूज रखिए, ठीक है, फॉर्मूला एक बार आपने लिख दिया है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है बी सी मेरा, x2 क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, रूट के अंदर 10। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी। सो सी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी √10 और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा ए डी, तो ए डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी √10। तो लिख दीजिए वी नो दैट ऑपोजिट sides of a parallelogram are equal, therefore AB equals to CD equals to √10।
और बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू √10। बस यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्या कहता है, इफ ए -5,7, बी -4,5, सी -1,6 एंड डी 4,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटर दी हुई है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें उस पूरी क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। तो बना लीजिए क्वाड्रिलेटर, कोई भी डायग्राम से बना लीजिए। ऐसे करके बना लीजिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम बनाएंगे। एक ए यहाँ रख लीजिए, कितना है -5,7। बी कितना है -4, -5। सी है आपका -1, -6। डी क्या है 4,5। अब क्या करना है, एक डायगोनल को आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से। ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है, ए और सी को। तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये मेरा दो ट्राइंगल्स में बट गया। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया इस डायगोनल ने। तो अब मैं एरिया ऑफ इस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, क्योंकि हमारे कोर्स में क्या है, ट्राइंगल का एरिया हमने पढ़ा हुआ है। सो गिवन क्या है, लिखना ऐसे ही है, गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन AC। देयरफॉर AC को ज्वाइन कर दिया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये पॉइंट D है आपका ACD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है 1/2 ब्रैकेट लगाई x1 के साथ y2 y3, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, आसान है याद करना, कुछ भी नहीं है इसमें, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। बस एक ही बार लिखना है ये फॉर्मूला। अब आप वैल्यूज रख दीजिए सीधा, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, A B और C। सो 1/2 A B और C, ये मेरा x1 हो गया इस केस में, ये x2, ये x3। ठीक है, ये y1 y2 y3, ऐसे ही चलना है आप। तो x1 क्या है -5, लिख देता हूँ एक बार, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 क्या आ गया -5। अब y2 लेना है मुझे, y2 मेरा कितना है -5 और y3 क्या है -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -4, ऐसे रखिए इसको। y3 कितना है -6 और y1 कितना है, y1 है 7, सो -7, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस ही आएगा। x3 कितना है मेरा -1, y1 कितना है 7 और y2 कितना है माइनस, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो 1/2, ये कितना आ गया -5 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1, प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय कितना, ये -13, -13 से ये मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना हो गया माइनस का है, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा 12। ओके, सो 1/2 -5, 13 4 जा 52, माइनस माइनस प्लस, सो +52 -12। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी इसकी कर लीजिए सॉल्व। 52 - 12 कितना होगा 40, 40 - 5 कितना होगा 35, सो 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है कि प्लस में सेंटीमीटर है या कुछ और है। अब निकालिए आप एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल A B और C।
ठीक है, ABC हमने निकाला और अब हम निकालेंगे ADC या ACD, कैसे भी निकाल लीजिए। तो ये X1 Y1 ये क्या हो गया इस केस में, अब इस केस में X2 Y2 यहाँ शिफ्ट हो गया, X2 Y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, X1 क्या है मेरा -5, और क्या करना है मुझे Y2 माइनस Y3, सो 5 माइनस 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 का 6 क्या हो जाएगा +6। उसके बाद X2 है मेरा 4, X2 के बाद क्या Y3 माइनस Y1, Y3 कितना है -6 और -7, ठीक है, प्लस X3 कितना है मेरा -1, और क्या करना है Y1 माइनस Y2, सो Y1 कितना है 7, 7 माइनस 5। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो गया -5 और +11 कितना हो जाएगा -55। ये कितना हो गया -13 +4, -13 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या आ जाएगा -52। ये -1 है और ये 2 रह जाएगा माइनस करके, तो माइनस का 2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये सारे माइनस के हैं तो इनको ऐड हो जाएंगे आपस में। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये सारे माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 50 50 100, 100 + 5 105 +2 107 +2 क्या हो जाएगा 109। तो 1/2 -109, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको हम मॉड के अंदर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 109 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सीधी वैल्यूज रखिए, क्या आएगा 35/2 प्लस 109/2, तो 2 आ गया एलसीएम, 35 + 109, तो ये कितना हो गया मेरा 5 + 9 4 और 3 + 1 4 और 1 144/2, तो कितना आ गया 72 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था एक, क्योंकि यहाँ पे 109 अगर माइनस में आ रहा है, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि एरिया जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 60, ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1,500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. कहने का मतलब ये है, यहाँ से कोई एक ये प्लेन है, ये कुछ स्पीड से चलता है, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है, तो यहाँ पे कुछ टाइम में पहुंच जाता है, लेकिन क्या हुआ, किसी कोई भी रीजन हो सकता है, वो 30 मिनट्स लेट चला। ठीक है, यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है t आवर्स, तो 30 मिनट लेट चलेगा तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तो x प्लस समथिंग x प्लस h किलोमीटर पर आवर, है ना, उसने अपनी स्पीड कर ली। ओके, और पहुंचना उसको उसी टाइम में, तो बताइए कि उसकी स्पीड क्या थी। h हमें दिया हुआ, ये 100 किलोमीटर पर आवर से उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करी हुई है, तो हमें बताना कि x की वैल्यू क्या है यहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। सो करना कैसे है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट, क्या बोला यूजुअल स्पीड, तो हम यही लिखेंगे लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, क्या सपोज करते हैं एक्स सपोज करते हैं, पी एक्स, और स्पीड किस में होती है किलोमीटर पर आवर में। सो इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है मेरी 100 किलोमीटर से उसने बढ़ाई है ना, यहाँ पे ये देखिए, तो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस में 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है इक्वल टू 1500 किलोमीटर। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय में टाइम, तो यहाँ से मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय प्लेन
विद यूजुअल स्पीड। तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस तो 1500 किलोमीटर है और टाइम क्या हो गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड क्या है आपकी एक्स, सो टाइम किस में है आवर्स में, तो एच आर लिख देंगे। अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय प्लेन विद इंक्रीज्ड स्पीड, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल जो हमें दिया हुआ वही लिखे जा रहे हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस सेम है और स्पीड कितनी एक्स प्लस में 100। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसे लिखेंगे 1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस में 100 इक्वल्स टू 30 मिनट्स, और इसको आवर्स में डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1/2। ये समझ में आ गया कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जब वो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो उसको टी आवर्स लगते हैं, है ना, और जब उसने एक्स प्लस एच या एक्स प्लस 100 से चला तो टी से कम टाइम लगा, क्योंकि 30 मिनट्स तो ऑलरेडी वो डिले कर चुका था, तो उसने 30 मिनट्स कम लिए उसके, तो वही हमने यहाँ का क्या लिख दिया, इसका डिफरेंस लिख दिया। क्या करिए 1500 को कॉमन ले लीजिए, 1500 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस 1/x प्लस में 100 और क्या आ गया इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ मैं, 1500 ऐसे बाहर, मेरा एलसीएम क्या आ जाए x, और ये मेरा एलसीएम आ गया x प्लस 100 माइनस एक्स, ऐसे ही करते हैं हम इक्वल्स टू 1/2, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो क्या आ गया यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू 1/2। टू को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 और कितनी जीरो आ गए 4, 1 2 3 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 100x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 100x माइनस 30 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 और 4, 3 लाख के ऐसे फैक्टर्स बनाइए कि इसका प्लस और माइनस करके मेरा कितना है 100, क्या बनेंगे 600 और 500, सो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखना नहीं है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जल्दी जल्दी करिए इसको बस, 600x माइनस 500x, ये मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे, माइनस 30 के आगे 4 जीरो इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x प्लस में 600, यहाँ से क्या कॉमन लिया माइनस 500, तो x प्लस में 600 अंदर बच गया, तो फैक्टर्स क्या आ गए x प्लस 600 और x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब दोनों को 0 को इक्वल इक्वेट कर दीजिए, और x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 600 और x इक्वल्स टू 500। अब इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन कितनी आ गई 500 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए कि इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है, तो 500 प्लस 100 कितनी हो जाती 600, ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके,